हेलो दोस्तों, दिस इज संजीव सैनी। वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस पॉइंट। जैसा कि दोस्तों आपसे मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो कमीशन के ऊपर लेकर आऊँगा। देखिए, कमीशन जो है ना, ये हमारा परसेंटेज का ही एक पार्ट है जो आमतौर पर बहुत कम लोग ही जानते हैं कमीशन के सवाल कैसे होते हैं, क्योंकि ये कोचिंग सेंटरों पे बहुत कम पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पर भी इसकी 1-2 वीडियो मिलेंगी, बाकी कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन आज मैं आपको ऐसा कमीशन के बारे में बताऊंगा कि आज के बाद आपको इस कमीशन के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आजकल कमीशन में के सवाल जो है ना, एसएससी में तो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ और क्वेश्चन से रिलेट करते हुए मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझा पाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको कमीशन के बारे में बता देता हूँ। इसको बेसिक क्या है, इसका बेसिक किस पर निकलता है। ये देखिए दोस्तों, देखो, आपने कुछ फेरी वाले देखे होंगे, कुछ बुक्स बेचते हैं, जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया की कुछ बुक होती हैं, कुछ 4 बुक 5 बुक, तो वो सेल करते जाते हैं इधर उधर। तो उनसे कहा, कंपनी वाले कहते हैं अगर तुमने सारी किताबें बेच दी 12,000 की तो तुमको एक फ़िक्स कमीशन मिल जाएगा, जैसे कि 5%। जैसे कि उसने एक किताब 2,000 रुपये की है, ठीक है, और इस तरह की 5 किताबें हैं तो 5 कितने की हो गई हमारी? 10,000 रुपये की हो गई। 5 किताबें हमारी 10,000 रुपये की हो गई, है ना। तो उसने कहा कि अगर तुमने किताबें बेची हैं 8,000 तक, 8,000 की तुमने किताबें बेच दी तो तुम्हें 5% का फिक्स कमीशन मिलेगा। चाहे 8 की बिकें, 5 की बिकें, 6 की बिकें, तुम्हारा फिक्स है कमीशन। 5% तुम्हें मिलना ही मिलना है। अगर किताबें 3 बिकी 6,000 की तो तुम्हें उसका 5% मिलेगा। 5%, जैसे कि 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, तो उसका तुम्हें 5% मिल जाएगा। कितना? 300 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। और अब उसने क्या कहा, जैसे कि उसका कोई बहुत ही पर्सनल असिस्टेंट है किताब बेचने वाला, उसने कहा आप मुझे एक फ़िक्स कमीशन देते हो, इससे ज़्यादा तो कुछ देते ही नहीं हो। कभी कभी मैं सारी किताबें बेच देता हूँ आपकी, मैं 10 की 10 किताबें देती हूँ, 10 की 10 बेच देता हूँ, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी दिया करो। तो कंपनी वाले ने कहा ठीक है, अगर तुमने 6-7 किताबें ले जा रहे हो, अगर तुमने 10,000 तक की किताबें बेच दी तो तुमको फ़िक्स कमीशन तो फिक्स मिलेगा ही, 5% तो फिक्स कमीशन ही मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन 10,000 से ऊपर जो सेल होगी उस पर तुम्हें बोनस भी दे देंगे हम। कितना परसेंट बोनस देंगे? उस पर हम तुम्हें 2% का बोनस भी दे देंगे। तो वो खुश हो गया कि उसे 2% का बोनस भी मिल जाएगा और कमीशन भी मिल जाएगा। इस तरह से होता है। और कमीशन जो होता है ना, हमेशा कमीशन याद रखना, कमीशन हमेशा कुल बिक्री पर निकलता है। कुल जितने की हमने सेल करी है उस पर निकलेगा। कुल बिक्री, समझ सकते हो ना आप, कुल बिक्री पर निकलेगा। तो ये पेन दिक्कत कर रहा है, रुकिए जरा दोस्तों। अभी जो आपका कमीशन होगा ना दोस्तों, वो हमेशा बिक्री पर निकलेगा। जैसे कि हमने टोटल बिक्री कितनी की है उतने पर कमीशन हमारा निकलेगा। तो आइए, आपको सवाल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल देने में शायद मैं आपको ना समझा पाऊँ, बाकी क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, इसमें दिया है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 18.75% कमीशन लेता है। यदि उसकी कुल बिक्री 72,000 रुपये है तो उसे कितना कमीशन मिलेगा। इसमें हमसे दोस्तों कमीशन पूछा, उसका कमीशन कितना होगा। पहली बार तो दोस्तों 18.75 लिखा है ना, इसके आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का पार्ट है, इसलिए इसमें परसेंटेज ही यूज़ हो रहा है। तो परसेंटेज देखिए दोस्तों, 18.75 जो होता है ना, ये फ्रैक्शन किससे बनी है? ये बनी है हमारी 6.25 से। ये 6.25 का ही 3 गुना है, तो ये हमारा 3/16 है, ठीक है दोस्तों। 18.75 हमारा 3/16 है। अब आपको दोस्तों ध्यान होगा कि जो हमारी नीचे वैल्यू आती है वो कुल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू, और उसका परसेंटेज में जो पार्ट होता है वो ये होता है 3, ठीक है। तो हमसे इसमें कहा गया है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर, मतलब कि कुल बिक्री 16 पर 18.75% का कमीशन लेता है। कमीशन उसका कितना है दोस्तों? 3 कमीशन है। यदि उसकी कुल बिक्री 72,000 है, उसकी कुल बिक्री 72,000 है, तो हमें 72,000 तो दे रखा है ना दोस्तों, ये हमें 16 का मान दे रखा है 72,000। अब हम क्या करेंगे? अब हम 16 से इसे काट देंगे। जैसे कि
16 से काटा, 16 चौका 64, 64 और 6 2 8, 8 बचा, 16 पंजे 80, 4500 आ गया ये। ठीक है दोस्तों, तो उसका कमीशन कितना है हमारा, 3 रेशियो में है, तो 4500 गुणा 3 कितना हो गया दोस्तों, 135, 45 थी 135। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, उसका कमीशन, इसका मतलब 13,500 था। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, एक बार फिर करके देखना इसको, बस फ्रैक्शन थोड़ी है, बाकी सब परसेंटेज का खेल है, क्योंकि कुल बिक्री हमें इसमें दे रखी थी, इसलिए ये क्वेश्चन आसान लगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको ये वैल्यू नहीं दिखे। देखिए ये है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 28.57% कमीशन लेता है। वह अपना कमीशन काटकर 13,000 रुपये कंपनी में जमा करता है, तो कुल बिक्री क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें दिया है दोस्तों ये, इसमें जो ये वैल्यू है ना 28.57, इस पर ध्यान देना है। 28.57 जो होता है ना दोस्तों, ये किससे बनता है, 14 सही 2/7। ठीक है दोस्तों, 14 सही 2/7 एक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/7। तो ये इसका दुगना है, दुगना मतलब 2/7 है ये। ठीक है, 28.57 हमारा दुगना है 2/7, 2/7 है ये। अब हमसे इसमें कहा क्या गया है, वह अपना कमीशन काट लेता है। देखो दोस्तों, मैंने बताया था ये कुल बेच होती है हमारी, अब वो अपना कमीशन काट लेगा, मतलब कमीशन उसका 2 है ये, जब वो इसे काट लेगा तो बचेगा कितना दोस्तों हमारा, 5 रेशियो बचेगा, 5 रेशियो बचेगा। ठीक है, अपना कमीशन काटकर 13,000 रुपये कंपनी में जमा करता है, 13,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अपना उसने कमीशन काट लिया तो बचे इतने, ये किसके बराबर होंगे, इस 13,000 के बराबर होंगे, क्योंकि कंपनी को तो वो इतना ही देगा ना काट के 5 रेशियो में। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 13,000 के बराबर हो जाएगा। हमने 5 से इसे काट दिया, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 3 गया, 5 का 30, तो दोस्तों ये 2600 के बराबर हो गया। ठीक है, 2600। इसमें हमें दिया है तो कुल बिक्री क्या होगी, हमें कुल बिक्री देखनी है, तो 26 की गुणा हम 7 से करेंगे, 7 छिंग 42। देखो इस यहाँ कर देता हूँ मैं, 2600 की गुणा, रुकिए दोस्तों 1 मिनट ज़रा, मैं गुणा कर इसको मिटा ही देता हूँ। $2600 गुणा कितना 7, तो 7 छिंग 42 और 7 दूनी 14, 15 16 17 18। ठीक है दोस्तों, 18। तो दोस्तों हमारी जो उसकी कुल सेल आई वो आई 18,200। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सवाल करा है ये मैंने, जैसे कि 28.57 की फ्रैक्शन को तोड़ा 1/7, उसमें से उसने अपना कमीशन काटा 2, 5 बचा, और 5 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है 13,000। 5 से 13,000 को काटा तो 2600 कट गया। ठीक है, और 2600 की अब हमें ये निकालनी है, इसकी कुल कमीशन कितनी है, कमीशन नीचे वाली, तो कमीशन मत नहीं, बिक्री मतलब कुल बिक्री उसकी कितनी है, 7 रेशियो में, और 7 रेशियो की 2600 से गुणा कर दी तो 18,200 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका ये आंसर हो गया। अब मैं अगला सवाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सवाल, हाँ अब दोस्तों ये बोनस पे आ गया, वो बिक्री पे था, अब ये बोनस का सवाल आ गया, तो आपका बोनस भी क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5% कमीशन लेता है तथा 11,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1.5% बोनस लेता है। यदि उसे 135 रुपये बोनस के प्राप्त होते हैं तो उसकी कुल आय बताइए। तो उसकी कुल आय बतानी है दोस्तों हमें। ठीक है, कुल आय का मतलब समझ रहे हो दोस्तों। जैसे देखिए, आपको मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं कैसे। एक विक्रेता है, उसका 5% कमीशन तो दोस्तों फिक्स है, बिल्कुल 5%, वो कितना भी बेचे उसको 5% तो मिलना ही है। लेकिन कंपनी वाले ने कहा भाई देख, अगर तू 11,000 रुपये से ऊपर की सेल करेगा ना, तो मैं ना तुझको 1.5% का बोनस भी दे दूंगा। तो वो खुश हो गया, ठीक है यार मुझे तो बोनस भी मिल जाएगा आज। ठीक है, तो बोनस को मिलाकर और उसका जो कमीशन मिलाकर है वो उसकी कुल आय होगी। ठीक है, इसमें हमसे कुल बिक्री नहीं पूछा है, कुल आय पूछा है। तो दोस्तों देखो ये कैसे होगा।
1.5% ये दे रखा है, 1.5% बोनस लेता है यदि उसे 135 रुपये बोनस के प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये 1.5% की जो 1.5% की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी, 135 दे रखी है। ठीक है, 135 को हमने काटा, इसको पॉइंट उड़ाया, 15 निम्मा 90 बार में कट गया, ये 1% की वैल्यू है। तो दोस्तों 100% का कितना हो जाएगा हमारा, 9000। अब पता दोस्तों ये कौन सी वैल्यू निकल गई है, ये हमारी, ये वो वैल्यू निकल गई है जिस पर हमें बोनस मिला है। और मैंने आपको बताया जो बोनस मिलता है ना, वो एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा सेल्स पर मिलता है, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा सेल्स की होती है। तो दोस्तों एक बात बताइए आप, 11,000 से ऊपर की बिक्री पर, 11,000 से ऊपर की बिक्री पर हमें बोनस मिल रहा है ना, तो मतलब कि ये ऊपर की तो सेल है, क्योंकि 100% का मान निकाला हमने बोनस से, तो ये ऊपर की सेल हमारी 9,000 है। और हमें दे रखी है 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, तो ये 11,000 और ये 9,000 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 20,000, ये हमारा 20,000 हो गया। ठीक है, ये पता है क्या निकले आया हमारा, ये निकले आया हमारी कुल बिक्री, क्योंकि 11,000 तो उसने कुल सेल की होगी। ठीक है, उस पर तो उसे कमीशन मिला, लेकिन इससे ऊपर उसने 9,000, इससे ऊपर उसने 9,000 की जिस पर उसे बोनस मिला, और जिस पर बोनस मिला वो, और जिस कंपनी ने उससे कहा था, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहा था कि इससे ऊपर की बिक्री पर वो, इन दोनों को जोड़कर हमने कुल बिक्री निकाल ली। ठीक है, अब हमसे इसमें क्या कहा गया है, तो उसकी कुल आय बतानी है। ठीक है दोस्तों, उसकी कुल आय कितनी हो गई, देखो दोस्तों, कुल आय का मतलब अब हमें उसका कमीशन निकालना है, कमीशन कितना हो गया, तो मैं उसका कमीशन निकाल देता हूँ। देखिए, इसको मिटा देता हूँ पहले मैं। अब कुल आय के लिए हमें उसका कमीशन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों उसका कमीशन है 5%, तो 20,000 का 5% निकालूंगा, 5% मतलब 1/20, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 एकम 20,000। उसका कमीशन है दोस्तों 1,000 और उसका बोनस है 135, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 1135 हो गया, 1135 हो गया ना, तो ये उसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सवाल ऐसे है। देखिए एक बार मैं इसको फिर बता देता हूँ, क्योंकि आप शायद बोनस में समझ में ना आए। इसमें दोस्तों हमें बोनस की वैल्यू दे रखी है कि बोनस की वैल्यू 135 है। मैंने 3.5% को मैंने 135 के बराबर किया, और वहाँ से मैंने 100% का मान निकाला, तो आया हमारा 9,000। ठीक है, हमारा 9,000 आ गया था, जैसे कि ये दे रखा था, हमारा 9,000 आया था। और 9,000 ही क्या है, क्योंकि हमने बोनस का 100% निकाला है, तो ये 9,000 वो वैल्यू है जो हमें 11,000 से ऊपर की सेल पर दी गई है। ठीक है, और हमने 11,000 और 9,000 को जब मिलाया, तो ये हमारी कुल बिक्री हो गई 20,000। अब 20,000 हमारी कुल बिक्री निकली आई, और मैंने आपको बताया कि हमारा जो कमीशन होता है वो कुल बिक्री पर ही निकलता है, वरना नहीं निकलेगा। कुल बिक्री पर हमने 5% हमने कमीशन निकाला, तो हमारा 1,000 रुपये आया। अब 1,000 रुपये और 135 का बोनस, तो उसकी कुल आय कितनी बनी, 1135 रुपये। ठीक है दोस्तों, देखिए एक सवाल ये है, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है और 6,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री 16,000 रुपये हो तो उसकी कुल आय बताइए। दोस्तों इसमें हमें कुल बिक्री दे रखी है, हमारे लिए और आसान हो गया। देखिए दोस्तों, 16,000 रुपये उसकी कुल बिक्री है। ठीक है, 16,000 रुपये उसकी कुल बिक्री है, इस पर दे रखा हमें 10% उसका कमीशन है। तो दोस्तों उसका 10% कमीशन होगा, तो उसका जो पैसा बनेगा वो बनेगा, कितना बनेगा, 1,600 रुपये। ठीक है, 1,600 रुपये उसका 10% कमीशन बन गया। और हमें इसमें क्या दे रखा है, 6,000 से ऊपर की बिक्री पर। अब दोस्तों एक बात बताइए, 6,000 से ऊपर की बिक्री पर हमें 2% बोनस मिल रहा है, और हमारी कुल बिक्री है 16,000 रुपये। तो दोस्तों 6,000 से ऊपर हमें कितने रुपए हो गए, 10,000 रुपये तो हो गए। इन दोनों का डिफरेंस जो है 10,000 रुपये तो हो गया, क्योंकि हमें 6,000 से ऊपर बोनस मिल रहा है। 6,000 से पहले तो कमीशन मिलेगा, 6,000 से ऊपर हमें 10,000, 6,000 से ऊपर मतलब 10,000 पर हमें 2% का बोनस मिलेगा। तो 2% का बोनस का मतलब हो गया दोस्तों, कितना मिला, 0 से 0 कट गया, 200 रुपये। तो दोस्तों हमें देखो 1,600 रुपये तो हमें कमीशन मिला,
कुल बिक्री पर 16,000 जो थी, ठीक है। और 6,000 से ऊपर हमने देखा कि कितने हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मतलब 10,000 अभी और पैसा बाकी है। तो 10,000 पर हमें 2% का बोनस मिला, तो 200 रुपये हमें बोनस मिला। तो ये कितना हो गया टोटल, ये कितना हो गया प्लस करके 1,800 रुपये, ठीक है। तो ये इसमें हमारा सी आंसर हो गया 1,800 रुपये। ये सवाल ऐसे था, ठीक है दोस्तों। देखिए एक ये सवाल है, अच्छा सवाल है। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर एक निश्चित कमीशन मिलता है और 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 3.33% बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री उसकी 30,000 रुपये हो और उसको कुल आय 8100 रुपये मिलती हो। आपको शायद दोस्तों नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए उसकी जो कुल आय है वो 8100 रुपये है। तो बताइए उसे किस दर पर कमीशन मिलता है। तो दोस्तों देखिए, आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया है, अब मैं आपको इसको छोटा करके थोड़ा बता देता हूँ ये कैसे होगा। देखिए एक विक्रेता को कुल बिक्री पर एक निश्चित कमीशन मिलता है, कमीशन नहीं पता अब हमें कितना मिलता है, अब हमें कमीशन निकालना है। लेकिन हमें ये दे रखा है 12,000 से ऊपर की बिक्री पर इतना बोनस मिलता है, कितना 3.33%। तो दोस्तों हमारा जो 3.33% होता है, इसको मैं छोटा करूँगा यार, पहले जगह भी तो नहीं बची है। देखिए दोस्तों 3.33% ये फ्रैक्शन होती है दोस्तों। कितनी होती है, 1/30। 1/30 ये फ्रैक्शन होती है, ठीक है। और ये हमें बोनस मिलता है 12,000 से ऊपर की राशि पर। यदि कुल बिक्री, दोस्तों हमें एक बात बताइए, कुल बिक्री हमें 30,000 दे रखी है और हमें बोनस मिल रहा है वो 12,000 से ऊपर मिल रहा है। तो हमें 12,000 से ऊपर का मतलब है 18,000 बचे, 30,000 और 12,000 का अंतर आया, तो कितने बचे, हमें जो बोनस मिलेगा वो मिलेगा 18,000 पर। तो दोस्तों हमें कितना बोनस मिला, 1/30 से 30 के हिसाब से हमने देखा, 0 से 0 कट गया और 3 × 18, ठीक है। दोस्तों हमें कितना बोनस मिला, हमें 600 रुपये का हमें बोनस मिला, 600 का बोनस मिला। और हमको दे रखा है यदि कुल बिक्री 30,000 हो तो उसकी कुल आय दे रखी है, ठीक है। अब हमें उसकी कुल आय दे रखी है। दोस्तों एक बात बताइए, ये हमारा बोनस है, ठीक है, ये हमारा बोनस है और कुल आय ये है। यदि हम कुल आय में से उसका बोनस घटा देंगे तो उसका कमीशन निकल जाएगा ना, कमीशन, ठीक है। यदि हम 8100 में से, जो हमें उसकी कुल आय दे रखी 8100, अब 8100 में से हम उसका बोनस घटा दें तो दोस्तों कितना बचेगा हमारा, 7500 दोस्तों हमारा उसका वो आ गया कमीशन। अब आपको मैं अच्छे से समझाऊँ, ये कमीशन आ गया, हमें बस यही निकालना था कि कमीशन उसका कितना है, ठीक है, कमीशन कितना % उसे मिला है, बस हो गया काम। देखिए दोस्तों ये 7500 हमें कमीशन मिला, लेकिन कमीशन मिला किस पे, कुल आय पर मिला। कुल आय हमारी कितनी थी दोस्तों, 30,000 थी, कुल आय हमारी 30,000 थी। मैं यहाँ नहीं बता रहा आपको, यहाँ आ नहीं पा रहा है, यहीं नीचे बताता हूँ। देखिए दोस्तों कुल आय हमारी 30,000 थी, 1 2 3 30,000 थी। और इस पर हमें X% कमीशन निकालना था, क्योंकि हमें कमीशन नहीं पता था कितना है, X% कमीशन। और अब हमने जब इसका बोनस घटा दिया तो हमारा कमीशन कितना निकल के आया, 7500 के कमीशन के बराबर कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कमीशन कितनी % निकला, 0 से 0 काट दिया, 2 0 से ये वाले 2 0 काट दिए, 3 से काटा 75 को, तो X बराबर निकला हमारा 25%। बस हमें ये कमीशन का % निकालना था, ये कितना निकलेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दोबारा आप वीडियो देख लोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, एक बार खुद भी करके देखना, तभी ये % का पार्ट हमें समझ में आएगा कमीशन का। ये आसान लगता है लेकिन काफ़ी टफ भी माना जाता है कमीशन, इसलिए आपको शायद दिक्कत आ जाए पहली बार में, लेकिन ये जो मैंने सवाल बताया बहुत आराम से बताया, आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको तो एक दूसरा सवाल बताता हूँ अब, ये भी कुछ पहले जैसा सवाल ही है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों
एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 22.22% कमीशन मिलता है। इसमें कमीशन दे रखा है कितना मिलता है, ठीक है। और 8,000 से ऊपर की बिक्री पर हमें बोनस मिलता है X%। अब दोस्तों हमें इसमें बोनस निकालना है, हमें बोनस नहीं दे रखा। पिछले क्वेश्चन में हमें कमीशन नहीं दे रखा था, इसमें बोनस नहीं दे रखा। यदि कुल बिक्री 27,000 रुपये हो और उसको कुल आय जो मिलती है वो है 6475 मिलती है, तो X का मान बताइए, ठीक है। अब X का मान हमें बताना है, कैसे नहीं बताएंगे, देखिए दोस्तों उसकी जो कमीशन है वो 22.22% है। पहले तो हमें 22.22% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 22.22% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है हमारी 2/9, क्योंकि ये जो 22.22% होता है ये 11 सही 1/9 का दुगना होता है, ठीक है, उसकी फ्रैक्शन होती है। अब हमें ये दे रखी है 2/9 और हमें कुल बिक्री दे रखी है 27,000। तो 27,000 पर जो हमें कमीशन मिला है ये कितना हो गया, ये कमीशन कितना हो गया, 9 या 27, 3 दूनी 6, 6,000 का तो हमारा कमीशन है, ठीक है। 6,000 का कमीशन है और हमें जो कुल आय मिल रही है उस लड़के को, बेचने वाले को, वो मिल रही है 6,000, मतलब 6475। तो 6,000 घटा देंगे हम उसकी कुल आय में से, तो कितना बचेगा हमारा, 475 बचेगा, 475 बचेगा। और ये जो 475 है, ये क्या है, ये हमारा बोनस है। और ये अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे कि अब सोचिए कुल बिक्री दे रखी है और हमें दे रखा है कि 8,000 से ऊपर की बिक्री पर मिलेगा हमें जो बोनस मिलेगा, 8,000 से ऊपर की। तो 27 और 8 का जो डिफरेंस होगा कितना होगा इसके ऊपर, 19,000, ठीक है दोस्तों, 19,000 पर X% बराबर बोनस के होगा, ठीक है। अब हमें यही से निकालना है, तो बोनस कितना हो गया हमारा, जो हमारा बोनस है वो हमारा हो कितना गया हमारा दोस्तों, ये कट जाएगा हमारा 19 से, ये कट जाएगा 19 दोस्तों, ये हमारा 25 बार में कट जाएगा, 2.5%, हाँ 2.5%, X बराबर 2.5%। बाकी दोस्तों आप कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि मुझे तो आपको मेथड बताना था। ये आ गया हमारा बोनस, ये इसको काट पीट के बोनस आया हमारा 2.5%। दोस्तों इसका आंसर हो गया हमारा C। आपको समझ में आया होगा, जैसे जैसे मैंने करा है, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कैसे करा है दोस्तों। इसमें हमें कुल कमीशन दे रखा था 27,000 का, हमें 22.22% कमीशन मिलता है, ये निकाला हमने, कितना निकला था हमारा 6,000। और हमें उस लड़के की आय दे रखी थी 6,475, हमने 6,000 उसका कमीशन घटा दिया, तो हमें बोनस मिला बाद में। बोनस कितना है हमारा 475। अब हमें कहा गया है कि 8,000 से ऊपर मिलता है बोनस, लेकिन कुल बिक्री हमारी 27,000 है, तो 8,000 से कुल बिक्री 27,000 तक कितने रुपए एक्स्ट्रा है, 19,000। 19,000 रुपये पर हमने X% बोनस निकाला, तो हमारा आया 2.5%। ये इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। एक ये सवाल है दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है, बार बार ये सवाल पूछा भी जाता है, और जो मैंने पिछले सवाल बचा उनसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है। इसको सवाल को ज़रा अच्छे से देख लेना बस, और जो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको वही तरीका अपनाना, तो आप बहुत जल्दी एग्जाम में इसको कर पाओगे। कैसे, देखिए दोस्तों, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% तो उसे कमीशन मिलता है, और 16,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% बोनस मिलता है। यदि उसको कुल आय दे रखी 9400 मिलती हो, तो उसकी कुल बिक्री बताइए। दोस्तों देखो, इस सवाल में जो है ना दोस्तों, हमें कुल बिक्री नहीं दे रखी है। अगर कुल बिक्री दे रखी होती तो बहुत आसान सवाल हो जाता। तो हमें इसको कैसे हैंडल करना है, ये देखिए। जैसे कि एक विक्रेता को कुल पर 12% तो कमीशन मिलता ही है, 12% तो उसका फिक्स है कि कुल पर मिलेगा, लेकिन उसमें कहा गया है कि 16,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% बोनस मिलता है। अब आप थोड़ा गौर फरमाइए, यदि उसने कंपनी से कहा, यार मैं तुम्हारा इतना पुराना ग्राहक हूँ, आपका कितना पुराना कस्टमर हूँ, आपकी किताबें बेचता हूँ,
आप अब मुझे 16,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% बोनस दोगे, 16,000 ऊपर भी दे दोगे तो आपका कुछ चला जाएगा। तो उसने 16,000 ऊपर भी कंपनी से बोनस ले लिया। बोनस कितना है? 5%। तो दोस्तों एक बात बताइए, जब वो 16,000 रुपये पर 5% का बोनस ले लेगा, 5% मतलब 1/20 होता है, 5% बोनस वो ले लेगा, 2 8 16, तो कितना हो जाएगा? 800 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, 800 रुपये उसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर वो 5% बोनस ले लेगा 16,000 ऊपर पर भी, तो उसे 800 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन उसकी कुल आय दे रखी 9400। ठीक है, तो 800 रुपये 9400 में तो जुड़ेंगे ही। ठीक है, 800 रुपये 9400 में जुड़ेंगे, जैसे कि 9400 प्लस 800। अब ये किसके बराबर होगा? ये तो दोस्तों उसकी कुल आय आ गई ना। उस लड़के की कुल आय बाद में इतनी बनेगी ना। अगर ऐसा होता तो 5% 16,000 पर अगर हमें बोनस मिलता तो उसकी कुल आय 9400 प्लस 800 होती, और परसेंटेज में ही किसके बराबर होती? 12% कमीशन और 5% बोनस। कितना? 17% की। ठीक है दोस्तों, 17% के बराबर होती उसकी ये कुल आय। तो 17% बराबर हमारा ये कितना हो गया? 94 और 800 4 102। तो दोस्तों 17% मिटाऊँ इसको, इधर का मिटा दूँ मैं आपको। 17% बराबर हमारा 102 और 00, ये हो गया 17 छिग्गी 102। और हमें निकालनी है कुल बिक्री। कुल बिक्री मतलब 100, क्योंकि ये जो हमारा काम हुआ है ये कुल बिक्री पर करा है हमने, तो 100% का मान भी कुल बिक्री निकलेगा। कितना हो जाएगा? 60,000। इसका आंसर आ गया बी। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत हल्के समझाया इस सवाल को। इसके जैसे एक और सवाल आगे भी है, देखिए दोस्तों। इसमें भी ऐसे ही करना है, जैसे कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन मिलता है। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन मिलता है और 2400 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस मिलता है। यदि उसको कुल आय 7620 रुपये मिलती हो तो कुल बिक्री बताइए। ठीक है, अब इसमें भी दोस्तों ऐसे ही करना है। यदि उसको 24,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस मिलता है, अगर 24,000 ऊपर पर भी मिलता उसे, तो उसको बोनस कितना मिलता? 24,000 पर 2% कितना मिलता उसे? 24 दूनी 48 उसे मिलता दोस्तों 480 रुपये बोनस मिलता। 480 और प्लस 480 रुपये अब उसकी आय में जुड़ जाते। ये 7620 जो दे रखी है, तो उसकी जो आय कितनी हो जाती? उसकी आय हो जाती है हमारी 2 4 6 14, उसकी आय हो जाती है हमारी 8100 हो जाती। उसकी आय 8100 हो जाती। लेकिन ये तो हमारी उसकी आय दे रखी है। ठीक है, और हमारी परसेंटेज में कितनी हो जाती है? 16 और 2 18% के बराबर होती। ये हमारी 18% के बराबर हो जाती। ठीक है, 18 से इसे हमने काटा तो कितनी बार में कट गया? 45 बार में। 1% बराबर हमारा 450 बार में कट जाएगा 18 से। ठीक है, तो 100% बराबर हमारा हो जाएगा 45,000। इसका आंसर क्या आ गया? वैसे ही करा जैसे पहले करा था हमने। 16,000 ऊपर पर भी बोनस ले लिया, तो उसकी जो एक्स्ट्रा इनकम में हमने वो जोड़ दिया, जो हमने एक्स्ट्रा उससे पैसा लिया है। ठीक है दोस्तों, इसका ये तरीका बहुत आसान है, वरना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सवाल। आप इसी तरह से इस सवाल को करना, आसान होगा आपके लिए। तो दोस्तों ये हमारा 45 है, इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल मेंस लेवल का सवाल है और ये मेंस में आया भी था पिछले साल। आई होप आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे भी इस सवाल को समझने में पहले थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन मैंने जो तरीका इसमें आजमाया है आप भी वही आजमाना। बहुत अच्छे तरीके से, टाइम टेकिंग नहीं होगा और आसानी से हो जाएगा। कैसे करना है वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, वैल्यू अगर आपको ना दिख रही हो, वैसे मैं मुँह से बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा। देखिए, एक विक्रेता को अपनी कंपनी से कुल बिक्री पर 12.5% कमीशन मिलता है और 6400 से ऊपर की बिक्री पर 1.5% बोनस भी मिलता है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपना हिस्सा काटकर 17,296 रुपये कंपनी में जमा कर देता है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए।
देखिए जो पहले से सवाल कराया था उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें भी हमें कुल बिक्री नहीं दे रखी थी। अब जब हमें कुल बिक्री ही नहीं दे रखी तो हम हिस्सा कैसे काटेंगे किसी का, ठीक है, और कंपनी को क्या कैसे देंगे। तो हमें इसमें कुल बिक्री निकालने के लिए वही पिछली बार की तरह तरीका निकालना होगा। जैसे कि उसे 12.5% कमीशन तो मिलता ही है, लेकिन 6400 से जो ऊपर मिल रहा है ना, उसने कहा मुझे 6400 पर भी दो, तो उसने 6400 पर भी कितना 1.5% है, 1.5% उसने बोनस ले लिया। तो पॉइंट उड़ाया, जीरो लगाया, 3 जीरो काट दी, 1 2 1 2, 15 चौका 60 का 6, 15 छक्का 90, 96। तो ये दोस्तों हमारा 96 आया, ये आया हमारा 96 रुपये, ठीक है, ये आया हमारा 96 रुपये। अब इसमें हमसे क्या कहा गया, यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपना हिस्सा काटकर इतने रुपये 70,296 रुपये कंपनी को जमा करता है। अब दोस्तों आप बताइए, 17,296 रुपये कंपनी को पहले जमा करता था वो, और हमने इस पे 6400 पे 1.5% का बोनस भी लिया है, 1.5% का हमने बोनस इससे एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब वो एक्स्ट्रा कितने, और अब वो कितने देगा, अब वो 96 रुपये और घटा कर देगा, क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा जोड़े हैं, और पिछली बार जैसा हम उसकी आय में जोड़ रहे थे, इस बार हम उसको घटा कर दे रहे हैं। तो 96 रुपये हम और घटा कर देंगे उसमें से। तो 17,296 में से हम 96 रुपये घटा देंगे तो कितना बचेगा, 17,200 बचेगा। तो इतने रुपये जो है ना, ये किसके बराबर हैं, 12.5 और 14, ये हमारे 14% के बराबर है। नहीं, 14% के बराबर नहीं होंगे, नहीं। देखिए दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ, काट कर कंपनी को दिया उसने, इतना हिस्सा जो है उसने कंपनी को काट कर दिया है, ठीक है, और 14% तो उसके पास है, 14% तो उसने अपने पास रखा है। ये 12.5 और ये 1.5%, कितना हो गया, 14%। एक बात बताइए दोस्तों, 14% वो अपने पास रख रहा है, तो 100 में से कंपनी को कितना दे रहा होगा, कंपनी को तो वो 86% ही दे रखा होगा ना, 86% हमारा इसके बराबर दिया है, ये दे रखा है। तो उसकी जो कुल कमीशन के कुल बिक्री जो हो जाएगी, उसकी 100% का मान निकाल लेंगे, तो ये 86 से कट जाएगा 2 बार में, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 200, तो यही हो गया, और 2 जीरो और, ये हो जाएगा हमारा 20,000। इस तरह से ये सवाल आपको करना था। ये पिछले बार की तरह ही सवाल है, जैसे कि उसमें हमने आय को, जैसे कि आपको दिखा दूं, इसमें हमने क्या करा था, इसमें हमने जिस पर हमें नहीं दिया गया था ना बोनस, हमने उस पर भी बोनस ले लिया था। किस पर, 24,000 रुपये पर भी हमने बोनस निकला था, जो जैसे कि हमारा निकला था 480 निकला था, और उसको हमने उसी की आय में जोड़ लिया था, और कुल आय हमने फिर परसेंटेज के बराबर करी थी, 16 और 2 18% के, है ना। इसमें हमने क्या करा गया है, इसमें हम कंपनी को दे रहे हैं काट कर, और इसमें हमने जो पहले दिए थे 17,296 रुपये दे रहे थे, लेकिन हमने 6400 पर भी 1.5% का बोनस लिया, कितना बना, 96 रुपये। हमने 96 रुपये और काट लिए कंपनी से, तो टोटल कितने बचे, 17,200 बचे। अब हमने कुल मिलाकर कितना काट लिया है, सब मिलाकर अपना कमीशन और बोनस 12.5% और 1.5%, कुल 14% हमने काट लिया है। तो कंपनी को कितना दिया हुआ, 86%, और 86% हमारा 17,200 के था। इस 186 से काटा 172 को 2 बार में, और 100% का मान निकल गया 20,000। तो दोस्तों ये थे कमीशन के कुछ सवाल। एक बार इसको वीडियो को दोबारा देख लेना अगर ना समझ में आया हो। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना डिफ़िकल्ट था नहीं, क्योंकि लास्ट के जो 2-3 सवाल हैं बस इसमें ही दिक्कत आई होगी, बाकी नहीं आई होगी, मैं जानता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक की, अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, किसी भी, मैं बहुत अच्छे से आपको उसकी थ्योरम लेकर आऊँगा। और इस बार शायद मैं सोच रहा हूँ कि मैं अलजेब्रा की वो थ्योरम लेकर आऊँ, बहुत अच्छे उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं अलजेब्रा के, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही जल्दी करने के तरीके, ठीक है। बस आप कमेंट में बता देना आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वही बना दूंगा, और सवाल भी अच्छे लेकर आऊँगा प्रीवियस ईयर के। और आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना यार, बड़ी मुश्किल से तो ये सवाल लिखे जाते हैं इसलिए। और
इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो दोस्तों ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।